अपने आप से पूछ लीजिए भाई, हमारे अंदर ये शक्ति है कि नहीं? हम चाहे जिसको अपना मानते हैं, चाहे जिसको अपना नहीं मानते हैं, ये शक्ति है कि नहीं? और भगवान ने हमको विवेक दिया है कि नहीं? हाँ, ये बात अलग है, जिसको सत्संग नहीं मिला उसको पता ही नहीं है। अनादिकाल से हमने इस स्वभाव को स्वीकार कर लिया कि ये शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, और शरीर से संबंध रखने वाले ये सब मेरे हैं। और फिर ये कह दिया ये धन मेरा है, ये जमीन मेरी है। इस तरह से हमने ये एक ऐसा स्वभाव हमने बना लिया जन्म जन्मांतरों से कि अब इस जन्म में मौका है, और अभी ये विवेक जागृत भी हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बहुत से भाई कह देते हैं कि हमारे पर तो राम कृपा नहीं है, लेकिन ये राम कृपा है तभी मनुष्य शरीर मिला है, तभी ये विवेक हमको मिला है। और मनुष्य शरीर मिलकर के भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बातें पता हुई है। तो हम पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। तो अब वो विवेक तो पड़ा है, उसको जागृत होना है, वो होता है सत्संग से। सत्संग हमको मिल गया, अब भी हम चाहे जिसको अपना माने, चाहे जिसको न माने। ये तो हमारे अंदर ये बात है, बचपन में हमने देखा ही है कि वो किसी को मित्र बनाया और फिर उसको कह दिया तू मेरा भाईला है, मित्र है। और बाद में उसमें ऐसी कोई बात देखी कि जिसे लगा रहे ये तो धोखेबाज है, तो तू भाईला, फिर मेरा भाईला हम है ही नहीं, जा। तो ऐसा हमको आता है कि नहीं आता है? तो इसी को हम अभी इसी फार्मूला को यहाँ लगाए कि भाई जो हमें छोड़कर जा रहा है, हमें धोखा दे रहा है, जिससे हमारी तृप्ति कभी हुई नहीं, जिसके कारण से हम पापों में फंस गए, अब तू बैला। बस, नारायण नारायण। जी, समझ आया। चेतन के बिना जड़ कुछ कर नहीं सकता, और विवेक से लेना है अपन को। हाँ, जी, विवेक को जागृत करना है सत्संग के प्रभाव से। नारायण नारायण। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया 1.5 पाप और 1.5 पुण्य। हाँ जी, हाँ जी। तो एक पाप में, एक पुण्य में आपने बताया कि भगवान के सम्मुख होना है, एक पुण्य। तो ये भगवान के सम्मुख होना तो स्वाभाविक स्थिति नहीं है क्या? बिल्कुल स्वाभाविक है, पर हम लोग भूल गए, ये अस्वाभाविकता हो गई। तो ये इसको पुण्य कैसे समझेंगे? नहीं, वो महाराज जी ने ये तरीका बताया है। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई हम तो पापी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अभी पुण्य कर लो। क्या पुण्य है? पूरा पुण्य है भगवान के सम्मुख हो जाओ। तो सम्मुख कोई जन्म को टेकनासी तभी। और बाकी के पुण्य है वो सब आधे है, वो अपने आप होएंगे फिर भगवान के सम्मुख होते ही। इस दृष्टि से कहा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। राम राम। किसी ने कोई और कोई बात नहीं सुनी हो तो आज एक